गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स भी कवर कर रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और रेगुलर करंट अफेयर्स क्विज कम्युनिटी और टेलीग्राम में मैं डालता रहता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आज विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छपे हैं। नीट में ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के नतीजों की होगी जांच। देखिए, ये काफी ज्यादा विवाद गहरा गया है। स्पेशली समय नष्ट होने पर दिए थे अतिरिक्त अंक, तो देखिए इसमें 720 में से 719 अंक, 718 अंक, इस तरीके के अंक आए, जिससे काफी ज्यादा विवाद गहरा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे छात्रों में 720 में से 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त किए, इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डीजी ने कहा कि हमारी समिति की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों तथा सीसीटीवी के सभी विवरणों का अवलोकन किया। उन्हें पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय नष्ट हो गया था और छात्रों को इसके लिए तय फार्मूला के तहत ग्रेस मार्क दिए गए हैं। तो वहां पर जो टाइम था वो खत्म हो गया था, तो इसी के लिए कुछ रूल इनके होंगे जिसके तहत उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्लैट परीक्षा में समय की हानि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए। हमने सोचा कि उम्मीदवारों की समय की भरपाई करने के तरीके के रूप में अंक आवंटित किए गए। यह प्रश्नों की संख्या के कारण नहीं हुआ, बल्कि स्केलिंग फॉर्मूला के कारण हुआ है। ये एनटीए के डीजी का इस पर स्पष्टीकरण है। नीट परिणाम में किसी भी तरह की धांधली या पेपर लीक के आरोपों से एनटीए ने इनकार कर दिया है। एनटीए ने कहा कि केवल 6 केंद्रों पर समय को लेकर समस्या सामने आई है, जिससे करीब 1600 छात्र प्रभावित हुए और उन्हें ग्रेस अंक दिए गए। अब इसमें देखिए, यूपी एससी के पूर्व चेयरपर्सन है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। अब वो इसकी पूरी जांच करेगी, तो जितना जल्दी इसका निपटारण हो जाए काफी अच्छा है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा विवाद ये गहरा गया है। ये भी देखिए, फिर से यूपीपीएससी अब लगातार न्यूज में है। आयोग ही कॉपियों को सुरक्षित नहीं रख सका, कॉपी में हैंडराइटिंग बदलने और पन्ने फटने के आरोप से व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी बोर्ड से बदतर लोक सेवा आयोग के हालात। इसमें देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में केस किया गया है कि उनकी हैंडराइटिंग, इंग्लिश के पेपर में उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, कैंडिडेट ये कह रहे हैं, और उनके कॉपी के कुछ पेजेस भी फटे हुए हैं। तो अब आयोग जो है यूपी पीसीएस जे का जो एग्जाम था जुडिशरी का, उसमें 18,042 कॉपी की पूरी दोबारा से जांच कर रहा है। कल आपने देखा होगा दूसरा भी इसमें आर्टिकल है। पीसीएस मेंस में ईडब्ल्यूएस का था सर्वाधिक कट ऑफ, तो जो रिटर्न था जिसके आधार पर इंटरव्यू कॉल आया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1500 में से था 750, और ओबीसी का कट ऑफ भी जनरल से ज्यादा गया, 738 गया। क्योंकि देखिए, ओवरलैपिंग आयोग मेंस में यहां पर नहीं करता है, वो इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ में ओवरलैपिंग करता है, यहां पर इसीलिए कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। बाकी में आप देखेंगे तो जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, वो तीनों को बराबर कर देता है आपके, जब डीवी के लिए वो बुलाता है। वहां पर आप देखेंगे मोस्टली जो कट ऑफ है तीनों का बराबर जाता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। बाद में अंतर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे लेखपाल में 81.5 गया है बाकी सबका, और जनरल का 83.25 गया है, लेकिन डीवी का कट ऑफ सबका बराबर गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो जनरल था, जनरल का कट ऑफ इसमें 734 नंबर गया है। कल मैंने इसका अलग से पूरा आरटीआई रिप्लाई का वीडियो बना दिया था। पीसीएस की कॉपी देखने को साल भर बाद बुलाया, इसको हम पूरा बाद में अभी डिटेल में कवर करेंगे। सीएचएसएल की टीयर 1 परीक्षा 1 जुलाई से, तो एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जामिनेशन है, कोई कैंडिडेट हो तो वो देख रहा हो, उनकी परीक्षा आपकी 1 जुलाई से शुरू होंगी। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 की टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 1 से 11 जुलाई के बीच कराई जाएगी। इसमें अलग अलग विभागों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए लगभग 34,55,000 लोगों ने आवेदन इसमें किया है। और आप वैकेंसी देखेंगे 37 तो मात्र वैकेंसी है, तो अच्छा खासा इसमें कंपटीशन इस बार देखने के लिए मिलेगा। पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। तो देखिए, इस पेपर लीक की घटनाएं जो अभी हाल ही में हुई है, तो आरओ की हुई है यूपी में, उसके बाद यूपी पुलिस में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इन दोनों से सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर नया कानून बनाने जा रही है। अब इसमें आगे देखते हैं, कल बैठक भी हुई है, और इसके अलावा जो लेखपाल की वैकेंसी है वो भी आने की इसी महीने आपके संभावना है। लगभग 4600 पदों पर या 4000 से ज्यादा पदों पर वो भर्ती आएगी, तो उसके बारे में जब आएगा नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। सीएम ने रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ की बैठक, पारदर्शिता के लिए दिए कड़े निर्देश, कहीं अराजक गतिविधियां कतई स्वीकार नहीं। इसके अलावा कुछ और देखिए जो चीजें इसमें हुई, एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग। सीएम ने कहा कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से
चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग चयन आयोगों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करे। दूसरा, भर्ती प्रक्रियाओं में ना हो विलंब। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उपयोग किया जाए। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा नियमावली में जब विसंगतियां होती हैं उसकी वजह से भी कई सारे अधियाचन आपके वापस चले जाते हैं। अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। योगी ने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उसकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग किया जाए, जिससे पेपर लीक की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। अब इसमें देखेंगे क्या है। बाकी देखिए कुछ सेंटर्स की भी बात की है कि जो सेंटर है, चयन परीक्षाओं के सेंटर राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाए। सेंटर वही बनेंगे जो पूरे सीसीटीवी कैमरे की जद में होंगे। तो अब देखेंगे जमीन पर कितना इसका परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। हाईकोर्ट ने कहा तबादला नीति का शासनादेश है तो रहती है उम्मीद, रिटायरमेंट के 2 वर्ष पूर्व गृह जनपद में नियुक्ति दे। तो ये हाईकोर्ट का एक मामला है। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मी का गृह जनपद स्थानांतरण का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के 2 वर्ष पूर्व उसे गृह जनपद में नियुक्ति देने का नियम अधिकारियों पर बाध्यकारी है, यानी ये आपको देना ही देना उन्हें पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में एकल न्यायपीठ के उस मत को नहीं माना, सिंगल बेंच के जजमेंट को नहीं माना, जिसमें उन्होंने कहा था कि तबादला नीति निर्देशात्मक है, अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है। तो डबल बेंच ने ये कह दिया है कि ये बाध्यकारी है आपके ऊपर, आपको उसे देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बीएड प्रवेश परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रयागराज और प्रतापगढ़ के 43 केंद्रों पर रविवार को कराई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय को नोडल केंद्र बनाया गया है। सुबह 9 से 12 बजे तक और 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में यह परीक्षा आपकी कराई जाएगी। प्रयागराज की बात करें तो लगभग 16,300 अभ्यर्थियां पंजीकृत हैं और प्रतापगढ़ के 3500 परीक्षार्थी बीएड की परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो भी इस बीएड की एंट्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए इस वाली न्यूज की मैं बात कर रहा था कि पीसीएस 2015 की मेंस की कॉपियों के मूल्यांकन पर भी उठ चुके हैं सवाल इसमें। और देखिए हुआ क्या था, जो 2015 की मुख्य परीक्षा में कॉपी दिखाने के बाद सुभाषिनी के बड़े थे नंबर। तो पीसीएस 2015 मुख्य परीक्षा में असफल सुभाषिनी वाजपेयी ने मूल्यांकन पर आपत्ति जताई थी। आरटीआई के तहत उन्होंने कॉपी दिखाए जाने की मांग की थी। खास बात यह रही कि कॉपी दिखाए जाने के बाद उनके नंबर बढ़ गए, लेकिन तब तक उस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका था। हालांकि इसके बाद सुभाषिनी को मुख्य परीक्षा में घोषित कर साक्षात्कार उनका लिया गया था, लेकिन अंतिम तौर पर उनका चयन इसमें नहीं हो पाया था। तो देख लीजिए इंटरव्यू के लिए इनको कॉल आया था, लेकिन बाद में फाइनल सिलेक्शन इनका उसमें नहीं हुआ। पीसीएस के अलावा एपीएस 2011 भर्ती की मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी पर सीबीआई ने कराई है एफआईआर। तो बहुत पुराना मामला हो गया, अब तो ये ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में है, कुछ इसमें हुआ नहीं। पीसीएस जैसे पहले भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं व मूल्यांकन में अनियमितता को लेकर सवाल उठ चुके हैं। पीसीएस 2015 मुख्य परीक्षा व अपर निजी सचिव 2011 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई पहले भी एफआईआर कर चुका है। तो देखिए इस तरीके के मामले जो है वो कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है उसको बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि मेंस में देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल अलग होता है। मेंस में जो मार्किंग होती है वो किसी को समझ में आती नहीं है। जो पेपर आपका कभी कभी आपको लगेगा मेरा पेपर अच्छा हुआ है, उसमें मार्क्स आपको अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलते। कोई पेपर आपका बहुत नॉर्मल सा जाएगा, उसमें आपको मार्क्स और पेपर की अपेक्षा अच्छे मिल जाएंगे। ये मैंने भी फील किया है। जैसे एथिक्स वगैरह का पेपर सेकंड जब मैंने टाइम दिया था तो अच्छा मेरा मेंस हुआ था, लेकिन नंबर मेरे उसमें पिछली बार से भी कम थे। तो ये हो जाता है। तो इसको देखिए सब्जेक्टिव पेपर में मार्किंग का पैटर्न पता लगाना बहुत मुश्किल है। जो इन्विजिलेटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस मूड में वो कॉपी चेक उस समय कर रहा है। तो ये कई सारे बच्चों ने इस पर सवाल उठाए हैं। आप देखते हैं इसमें आयोग की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा। पीसीएसजे में आपने देख ही लिया 18,042 कॉपियों का दोबारा से अब एग्जामिनिंग की जा रही है, जब से कैंडिडेट ने उस पर सवाल उठाए हैं कि उनकी जो हैंडराइटिंग है वो उनकी हैंडराइटिंग नहीं है और कुछ पेजेस भी उसमें फटे हुए हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। बाकी देखिए यही सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित अपडेट्स थे। आपको अपडेट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।